गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट लेक्चर में हमने आपको बताया था कि सिम्पसन 1/3 को न्यूमेरिकली आपने कैसे उस मेथड को कैसे आपने सोल्व करना है, कि किसी फंक्शन की आपने इंटीग्रेशन कैसे सोल्व करनी है, उसका फार्मूला था सिम्पसन 1/3 का। अब मैं आपको प्रैक्टिकल करा रही हूँ उसका। प्रोग्राम नंबर 5 है आपके पास, सिम्पसन 1/3 रूल। इसमें आपके पास जैसे मैंने आपको वहाँ भी दिखाया था फार्मूला क्या होता है। अगर आपने फंक्शन एफ की लिमिटिंग वैल्यू निकालनी है तो आपके पास फार्मूला ये है, ठीक है। h/3 y0 फर्स्ट ऑर्डिनेट प्लस लास्ट ऑर्डिनेट। अगर आपके पास n सब इंटरवल है, ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई होगा सम ऑफ ऑड ऑर्डिनेट प्लस 2 से मल्टीप्लाई होगा सम ऑफ इवन ऑर्डिनेट्स, ठीक है। ये हमारे पास ऑर्डिनेट्स हैं। इसका मतलब है कि फंक्शन की x0 पे वैल्यू, फंक्शन के xn पे वैल्यू, फंक्शन के x1 वाले पॉइंट पे वैल्यू, ठीक है। ये हमारे ऑर्डिनेट्स हैं। तो ये आपके पास सिम्पसन 1/3 का फार्मूला है, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल। अब आपने क्या काम करना है, इस प्रैक्टिकल में आपने ये वाला फार्मूला ड्राइव करना है, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास 3 हेडर फाइल आ गई, ठीक है। फंक्शन यहाँ पे क्योंकि फंक्शन को तो इवेल्युएट करना है तो उसको मुझे नीड पड़ेगी, तो मैंने फंक्शन को डिक्लेयर कराया। मेन फंक्शन स्टार्ट हुआ, ठीक है। सबसे पहले मैंने x0, xn, hy जो मैंने आगे यूज़ करना है फार्मूला बनाने के लिए उनको मैंने डिक्लेयर कर दिया। वो मैंने फ्लोटिंग टाइप के ले लिए हैं, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास इंट में मैंने in लिया, ठीक है। हम जो नंबर ऑफ सब इंटरवल है, ठीक है, जैसे मैंने उसमें क्वेश्चन में 6 था हमारा नंबर ऑफ सब इंटरवल, तो मैंने वो इंटीजर टाइप का लिया है। i का यूज़ मैं लूप चलाने के लिए लूंगी, मैंने इंटीजर टाइप का लिया है। उस सबसे पहले हमने क्या कराना है, रीड कराना है एंटर द वैल्यू ऑफ x0, xn एंड नंबर ऑफ सब इंटरवल। सबसे पहले हमने क्या कराना है, प्रिंट करानी है, किसकी वैल्यू प्रिंट करानी है, x0 की जो आपके पास लोअर लिमिट होगी, xn जो आपके पास अपर लिमिट होगी, और नंबर ऑफ सब इंटरवल जो आपके पास n होगा, ठीक है। आपने इसको प्रिंट करा दिया, ये हमारा रीड हो गया। x0, xn और नंबर ऑफ सब इंटरवल के लिए मैं n ले रही हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, विड्थ निकाल लेंगे h निकालने का हमारे पास फार्मूला क्या था, मैंने आपको बताया था xn माइनस x0 डिवाइड बाय n, ठीक है। जैसे हमने वहाँ पे एग्जाम्पल में हमने किया था, हमारे पास क्या था, इंटरवल था 0 to 6, तो हमारे पास नंबर ऑफ सब इंटरवल कितने बने थे, 6 बने थे, ठीक है, ठीक है। तो हमारे पास वहाँ पे टेबल था, ठीक है, x0, x1, x2, ठीक है। इस तरह से हमारे पास x6 तक हमने पॉइंट लिए थे, उनकी कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यूज आई थी, ठीक है। fx उसको जो मैंने y0 लिया था, यहाँ y1 लिया था, यहाँ y2 लिया था, अप टू y6 तक गए थे हम, ठीक है। तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग तो सबसे पहले मैंने h निकाल लिया। h मेरा क्या हो जाएगा इस फार्मूले के अकॉर्डिंग, देखो हमारे पास h क्या हो जाएगा इस वाले इंटरवल के अकॉर्डिंग। अगर मैं h निकालना चाहूँ, मेरा h क्या हो जाएगा, h इक्वल टू x0 कितना है मेरा, ठीक है, उस टेबल में था। एक बार मैं टेबल यहाँ बना देती हूँ। तो देखो स्टूडेंट्स, मान लो मैंने टेबल बना लिया कि x0 की वैल्यू मेरा 0 है, x1 मेरा 1 है, x2 मेरा 2 है। अच्छा, x0 के कॉरस्पॉन्डिंग y0 आया मेरा, ठीक है। जब मैंने फंक्शन में पुट कराया x को 0 तो y0 मेरा 1 आ गया, y1 मेरा 0.5 आ रहा है, ठीक है। अब देखो हमने कैसे करना है, सबसे पहले मैं h निकाल रही हूँ। h मेरा क्या है, xn माइनस x0 यानी कि 6, क्योंकि यहाँ पे xn क्या है हमारा, xn मेरा क्या है 6 है, और x0 मेरा क्या है 0, ठीक है। तो 6 माइनस 0 अपॉन n कितना है 6, तो h की वैल्यू मेरी कितनी होगी 1, ठीक है। फार्मूले में h के प्लेस 1 पुट करूंगी। अब h हमारा कैलकुलेट हो गया, ये फार्मूला होता है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या काम कर रहे हैं अपने फार्मूले में, सबसे पहले मैं ये कैलकुलेट कर रही हूँ y0 फर्स्ट ऑर्डिनेट प्लस लास्ट ऑर्डिनेट, y0 प्लस yn, ये क्या होगा फंक्शन के x0 पे वैल्यू प्लस फंक्शन के xn पे वैल्यू। सबसे पहले मैंने ये कैलकुलेट किया और उसको मैंने कहाँ पे स्टोर करा दिया, y में, ठीक है। उसको मैंने y में स्टोर करा दिया। सबसे पहले मैंने फर्स्ट 2 टर्म्स कैलकुलेट की अपने फार्मूले की, उसको मैंने y में स्टोर करा दिया। अब जो भी मेरे पास रिजल्ट आता रहेगा वो मैं y में स्टोर कराती रहूंगी, तो मेरा पूरा कंप्लीट फार्मूला बन जाएगा इस फंक्शन की इंटीग्रेशन निकालने का बाय यूजिंग सिम्पसन 1/3 रूल, ठीक है। अब मैंने ये y में स्टोर करा दिया आपके पास, ठीक है, ठीक है। फर्स्ट 2 टर्म का सम कराया और मैंने किस में स्टोर करा दिया, y में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टर्म्स हमने इवेल्युएट करनी है। अब हम उसके बाद हम क्या चेक करेंगे, अब देखो सिम्पसन 1/3 जो रूल है वो तभी अप्लाई होता है अगर आपके पास नंबर ऑफ सब इंटरवल क्या हो, इवन हो, ठीक है। हमारे पास इस मेथड में इंटरवल में 0 to 6 आपके पास क्या था इंटरवल था। आपने ध्यान रखनी है एक बात, सिम्पसन 1/3 में नंबर ऑफ सब इंटरवल क्या होना चाहिए, इवन। अगर नंबर ऑफ सब इंटरवल आपके पास ओड होगा तो ये आपके पास जो ये मेथड है एप्लीकेबल नहीं होगा। तो इस मेथड के लिए सबसे पहली कंडीशन ये है कि आपके पास नंबर ऑफ सब इंटरवल कितना होना चाहिए, इवन, ठीक है। तो हम सबसे पहले यही चेक करेंगे, y हमारा फर्स्ट 2 टर्म कैलकुलेट होगी, तो हम सबसे पहले हमारे पास हम यही चेक करेंगे कि जो नंबर ऑफ सब इंटरवल है और टर्म्स निकालने के लिए आपको कि आपके पास वो इवन है या नहीं। इफ अगर नंबर ऑफ सब इंटरवल इवन है, 2 से डिवाइड करने पर n रिमाइंडर 0 दे रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ सब इंटरवल इवन है, तो हमारे पास नेक्स्ट टर्म कैलकुलेट हो जाएंगी, तो हमारे पास फार्मूला चलेगा आगे,
ठीक है। तो हम क्या काम करेंगे, फर्स्ट टू टर्म कैलकुलेट होगी। अब और टर्म कैलकुलेट करने के लिए तो बहुत सारी टर्म्स है, ठीक है। तो मैं लूप लगाऊंगी, तो मैंने फॉर लूप लगाया i इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू n। n क्या है, नंबर ऑफ सब इंटरवल, n तक तो जाएंगे ना, कितना नंबर ऑफ सब इंटरवल होगा, ठीक है। तो इफ अगर आपके पास यहाँ पे भी हमारे पास दो ब्रैकेट्स बनी हुई हैं, इसमें सारे ऑर्डिनेट है, इसमें सारे इवन ऑर्डिनेट है, ठीक है। तो मैं i के ऊपर भी कंडीशन लगाऊंगी। अगर आपके पास i क्या है, इवन है, अगर i क्या है, i को मैंने 2 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 0 आ रहा है, इसका मतलब i क्या है, इवन है। तो उसका मतलब क्या है कि y में क्या स्टोर हो जाएगा, y प्लस 2 से मल्टीप्लाई ऑफ दिस। अब मैं इसको आपको सिंप्लीफाई करके दिखाती हूँ। तो ये क्या कह रहा है कि y में मेरा स्टोर हो जाएगा, देखो y में क्या कह रहा है कि y में स्टोर हो जाएगा y प्लस 2 से मल्टीप्लाई होगा फंक्शन की एट पॉइंट x नोट प्लस i मल्टीप्लाई h पे वैल्यू, ये लिखा हुआ है। अब देखो y तो आपको एज इट इज रखना है। y में मेरा पहले क्या पड़ा हुआ है, देखो y में मेरा क्या पड़ा हुआ है, ये पड़ा हुआ है ना, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी फंक्शन की x नोट पे वैल्यू प्लस फंक्शन की xn पे वैल्यू, जो कि मेरा y नोट और yn है, प्लस 2 मल्टीप्लाई फंक्शन की x नोट मेरा 0 है, ठीक है, और xn मेरा क्या है 6, x नोट मेरा 0 है, i मेरा कितना है 2, क्योंकि i क्या है 2 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। i मैंने 1 से स्टार्ट किया, पर यहाँ पे तो क्या है कि i इवन है, इवन 1 के बाद इवन नंबर तो 2 ही आएगा, 1 तो इवन है ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई h की वैल्यू कितनी है 1, जो हमने कैलकुलेट की थी। तो हमारे पास कितना आ गया, f ऑफ x नोट प्लस f ऑफ xn प्लस 2 मल्टीप्लाई, ये क्या बन गया f ऑफ 2, ठीक है। देखो आपके पास जब इवन था तो आपके पास ये बनना चाहिए ना, y नोट प्लस y1, तो ये रहा मेरा, ठीक है, y नोट प्लस y1 प्लस 2 मल्टीप्लाई f ऑफ 2 यानी कि y2। तो देखो 2 से मल्टीप्लाई होगा y2, मतलब ये टर्म कैलकुलेट हो रही है अगर i आपके पास इवन है, क्योंकि इवन ऑर्डिनेट सारे 2 के साथ आएंगे और ऑर्डिनेट सारे 4 के साथ आएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट हम चेक करेंगे, ये तो i इक्वल टू 2 क्या हो गया। अब हमारे पास क्या है, नेक्स्ट इवन वैल्यू क्या होगी 4, यहाँ पे 2 के बाद क्या आएगा 4, तो हम यहाँ पे अब 4 लेंगे, तो यहाँ पे पास x नोट 0 प्लस कितना हो जाएगा 4, तो 2 से मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, सारे फार्मूले में 2 के साथ यहाँ पे क्या आ जाएगा कि 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा f ऑफ 4 यानी कि y4, यानी कि सारे इवन टर्म्स में आ जाएंगे, ठीक है। एल्स अगर i इवन नहीं होके ओड है, तो अगर ओड होगा तो हमारे पास क्या होगा कि y में क्या स्टोर हो जाएगा, y में क्या स्टोर हो जाएगा, y प्लस 4 से मल्टीप्लाई f ऑफ x नोट प्लस i मल्टीप्लाई h। अब i अगर इवन नहीं है तो ओड है, तो i में क्या स्टोर होगा, यानी कि i में फर्स्ट नंबर 1 आएगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा f ऑफ y नोट प्लस f ऑफ yn प्लस 4 मल्टीप्लाई x नोट मेरा कितना है, देखो तो हमारे पास क्या बनेगा, y में क्या स्टोर है शुरू में f ऑफ x नोट प्लस f ऑफ xn प्लस 4 से मल्टीप्लाई f ऑफ x नोट मेरा 0 है, i मेरा कितना है 1, क्योंकि इस केस में i ओड है और h कितना है 1, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये तो सारा एज इट इज रहेगा 4 मल्टीप्लाई f ऑफ x1, ठीक है, यानी कि f ऑफ 1 मतलब ये आ जाएगा 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा y1, फिर हमारा और नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह ये भी कैलकुलेट हो गया, जब i इवन ओड था और जब i इवन था तो वो 2 के साथ जा रहा है, जब i ओड है तो वो 4 के साथ जा रहा है, ठीक है, और ये तो उसमें लग ही रहा है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, अपना फार्मूला कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हमारे पास जो ये y आया है इसमें दोनों टर्म्स होंगी, इवन भी होगी ओड भी होगी, मतलब पूरा फार्मूला बन रहा है। उसके बाद हम क्या काम करेंगे, ये मेरा जो y आया है इसमें सारे ऑर्डिनेट आ गए, ठीक है, उसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे h/3 से, क्योंकि हमारे पास फार्मूले में हमारा अब ये सारा बन चुका है, इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे h/3 से, तो हमारे पास इस फंक्शन की इंटीग्रेबल वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है, तो हमारा आ जाएगा y, तो हम प्रिंट करा देंगे y को, ठीक है। एल्स अगर आपके पास नंबर ऑफ सब इंटरवल हो, ठीक है, इवन नहीं हुआ तो ओड होगा, ठीक है, तो उसका मतलब आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, नंबर ऑफ सब इंटरवल शुड बी इवन होना चाहिए, तभी ये प्रोग्राम अप्लाई होता है, ठीक है। उसके बाद मैंने फंक्शन को डिफाइन करा दिया और जिस फंक्शन की आपने वैल्यू निकालनी है वो आपको देना पड़ेगा, नहीं से तो हमें रिटर्न करेगा वैल्यू फंक्शन, तो 1/1 + x², ठीक है। तो आपका ये प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है, प्रोग्राम नंबर 5, ठीक है, सिम्पसन 1/3, ये इसकी आपने क्या है आउटपुट है, देख लीजिए। आपने क्या है एंटर द वैल्यूज ऑफ, हमने किस किस की वैल्यू एंटर कराई थी, x नोट की, xn के नंबर ऑफ सब इंटरवल की, तो हम ठीक है x नोट 0 एंटर करा रही हूँ, देखो xn 6 और नंबर ऑफ सब इंटरवल 6 ले रही हूँ, तो आपके पास ये ठीक है वैल्यू आ जाएगी फंक्शन की इंटीग्रेबल वैल्यू। अगर आप नंबर ऑफ सब इंटरवल और लेते हो तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा कि नंबर ऑफ सब इंटरवल शुड बी इवन। क्लियर है, थैंक यू क्लास।